हेलो बच्चों, बेटा देखो आज अपने पास एक क्वेश्चन आया है मोशन अंडर ग्रेविटी का। ठीक है, वन बाय वन ये क्वेश्चन देखते हैं अपन। ठीक है, तो क्वेश्चन सबसे पहले रीड करो ठीक तरीके से। ए विकेट कीपिंग ग्लव इज ड्रॉप्ड फ्रॉम ए हाइट ऑफ 40 मीटर, यानी कि एक कोई विकेट कीपिंग ग्लव है। ठीक है, वो एक हाइट से डाला गया है, ड्रॉप किया गया है। ठीक है, 40 मीटर की हाइट से उसको ड्रॉप कर दिया गया है। साइमल्टेनियसली ए बॉल इज थ्रोन अपवर्ड, और उसी के साथ साथ में बॉल फेंकी गई ऊपर की साइड। ऐसे समझो कि ये ग्लव्स है, ये ऊपर की साइड से ड्रॉप कर दिया गया ऐसे, और उसी के टाइम पे सेम बॉल को ऊपर फेंका गया। ये क्वेश्चन यहाँ तक बोला गया है अपवर्ड डायरेक्शन में बॉल फेंकी गई है और ऊपर की साइड से नीचे ग्लव फेंका गया है। बेसिकली फेंका नहीं गया है, ड्रॉप किया गया है। देखो ग्लव है, जो दस्ताना है वो क्या किया गया है, ड्रॉप किया गया है। ड्रॉप का मतलब फ्री फॉल हुआ है ग्लव। ये ग्लव्स था, इसको मैंने फ्री फॉल कर दिया, ऐसे कर दिया, वो गया नीचे गिर गया। ठीक है, तो जो ग्लव था वो ड्रॉप कर दिया गया, यानी कि यहाँ पे जो ग्लव था वो किस में था, रेस्ट में था। शुरू में जो ग्लव था वो रेस्ट में था। ठीक है, लेकिन बॉल को अगर मेरे को ऊपर फेंकना होगा तो मैं ड्रॉप तो करूंगा नहीं, मैं उसको फोर्स लगाऊंगा ऊपर की साइड, यानी कि मेरे को कुछ ना कुछ इनिशियल वेलोसिटी देनी पड़ेगी बॉल को, जो कि दे भी रखी है कि बॉल को ऊपर फेंका गया कितने स्पीड से, 40 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। भाई तभी तो बॉल ऊपर जाएगी। ठीक है, यानी कि 40 मीटर पर सेकंड की स्पीड से बॉल को ऊपर की साइड फेंका गया और ग्लव्स को सिर्फ ड्रॉप कर दिया गया, छोड़ दिया गया ऐसे। ठीक, व्हेन एंड वेयर डू दे मीट, कब और कहां पे ये दोनों के दोनों टकराएंगे बेसिकली, यानी कि ग्लव ऊपर से आ रहा है और बॉल नीचे से ऊपर की साइड आ रही है, तो ये कहां पे टकराएंगे। तो जो टकराने वाली पोजीशन होगी वो अपने को पोजीशन निकालनी है और कितने टाइम बाद टकराएगी वो निकालना है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट से करते हैं। क्वेश्चन पढ़ लिया हमने, अब गिवन डाटा अपन लिखते हैं कि गिवन डाटा अपने को क्या दे रखा है। डायग्राम समझो। सबसे पहले मैंने ऊपर से ग्लव्स को डाला। ठीक है, मैंने ऐसा मान लिया कि दोनों के दोनों, क्योंकि टकराने का जो टाइम होगा वो सेम होगा, दोनों सेम टाइम पे टकराएगी तो भी ऐसा पॉसिबल हो पाएगा। तो जो मेरा ग्लव्स था 40 मीटर की ये हाइट दे रखी है, ग्लव्स को मैंने ऊपर से ड्रॉप कर दिया गया है, जो नीचे की साइड आएगा किसकी वजह से आएगा, एसेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो बेसिकली ग्लव्स के अंदर जो एसेलरेशन आएगा, क्योंकि बॉडी शुरू में रेस्ट में थी, ग्लव रेस्ट में था, जैसे मैंने उसको ड्रॉप किया उसके अंदर वेलोसिटी आने लगेगी, जिसकी वजह से उसके अंदर एसेलरेशन आएगा। तो क्या ये एसेलरेशन हमारी वजह से आया, क्या मैंने ग्लव्स को फेंका, नहीं फेंका। वो जो ग्लव नीचे आ रहा है वो किसकी वजह से आ रहा है, वो एसेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से आ रहा है। यानी कि ये जो एसेलरेशन आएगा वो किसकी वजह से आएगा, ग्रेविटी की वजह से आएगा, क्योंकि अर्थ उसको खींच रही है। मैंने उसको फेंका नहीं है, मैंने उसको जस्ट क्या किया, ड्रॉप किया। ड्रॉप करते ही अर्थ उसको अपनी तरफ खींच रही है, यानी कि ग्रेविटी अपना कमाल दिखा रही है। क्लियर, मैंने मान लिया कि ग्लव है वो टी टाइम बाद, कुछ भी टाइम के बाद वो एक्स पोजीशन पे पहुंच गया, यहाँ पे पहुंच गया। सिमिलरली मैंने बॉल को ऊपर की साइड फेंका, 40 मीटर पर सेकंड की स्पीड से फेंका, और बॉल भाई एक्स डिस्टेंस ये हो गया, तो ये कितना डिस्टेंस बचा, 40 माइनस एक्स। तो ये जो पोजीशन थी, ये जो पी पोजीशन है, ये वो पोजीशन है जहां पे दोनों के दोनों टकराए। ऊपर से नीचे ग्लव आया तो यहाँ पे, और नीचे की साइड से जब बॉल ऊपर गई तो इस पोजीशन पे टकराए। दोनों ने कितना टाइम लिया, टी टाइम लिया टकराने में। ठीक है, तो गिवन डाटा पर लिखते हैं। तो सबसे पहले अपन लिखते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर ग्लव। ग्लव के लिए निकालते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन। तो हमें पता है S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे A है वो किस में कन्वर्ट हो गया, G के अंदर, एसेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा, G लिख दिया मैंने। इनिशियल स्पीड ऑफ ग्लव, ग्लव किस में था, रेस्ट में, ड्रॉप किया है, तो इनिशियल स्पीड ग्लव की कितनी हो गई, 0। हाइट, कितने हाइट तक आया वो, कितने डेप्थ तक आया, नीचे की साइड कितने में आया वो, x में आया, क्योंकि मैंने x माना है, इज इक्वल टू ये 0, क्योंकि ग्लव को ड्रॉप किया मैंने, यानी कि 0 मल्टीप्लाई बाय 10 प्लस हाफ। अब जो ग्रेविटी है इसकी वैल्यू कैलकुलेशन को इजी करने के लिए, हालांकि g की वैल्यू जो होती है वो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। ठीक है, लेकिन कैलकुलेशन को इजी करने के लिए मैं इसकी वैल्यू मान लेता हूँ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो मैंने इधर की साइड वैल्यू पुट कर दी है 10 और t स्क्वायर। यहां तक क्लियर, ये 0 हो जाएगा तो मैं इसको क्या लिख दूं, x इज इक्वल टू 2 5 यानी कि 5t का स्क्वायर। ये मेरे पास इक्वेशन आई है ग्लव की, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसी तरीके से मेरे को निकालनी है बॉल के लिए, 4 बॉल, सेम S इज इक्वल टू यू टी प्लस
हाफ AT²। यहाँ पे बॉल ने कितनी हाइट गेन करी 40 माइनस एक्स। इनिशियल स्पीड कितनी है बॉल की 40 मीटर पर सेकेंड इनटू में टाइम t। हाफ a किसके अंदर कन्वर्ट हो गया g, माइनस जी के अंदर बेटा क्यू कन्वर्ट हुआ, a इज इक्वल टू माइनस जी। क्यों लिखा मैंने, क्योंकि आप लोगों को पता है जैसे जैसे बॉल ऊपर जाएगी वैसे वैसे इसकी स्पीड क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। कम होने का मतलब क्या, इसके अंदर क्या आने लगेगा, रिटार्डेशन आने लगेगा। क्या आने लगेगा, रिटार्डेशन आने लगेगा। ठीक है, यानी कि A फॉर एक्सेलरेशन, लेकिन ऊपर जाने की वजह से इसकी बॉडी की जो स्पीड है वो धीरे धीरे कम होने लगेगी, जिसकी वजह से इसके अंदर क्या आने लगेगा, रिटार्डेशन। तो A जो कन्वर्ट हो गया वो किस में कन्वर्ट हो गया, माइनस जी के अंदर। किस में कन्वर्ट हो गया, माइनस जी के अंदर। यानी कि G की वैल्यू कितनी थी 10, तो माइनस जी यानी कि माइनस 10 इंटू टी का स्क्वायर। क्लियर, 2 5 जा। ठीक है, तो क्या आया 40 माइनस एक्स, एक्स की वैल्यू देखो कितनी है 5t²। समझ में आ रहा है, देखो 40 माइनस एक्स, एक्स की वैल्यू कितनी है 5t²। तो मैं इसमें पुट कर दे रहा हूं माइनस 5t² इज इक्वल टू 40t। ये माइनस बचा, प्लस माइनस मल्टीप्लाई में माइनस 5t²। बोलो हाँ या ना, आया समझ में? कोई दिक्कत, कोई तकलीफ, कोई समस्या हो तो बता दो। ठीक है, देखो कुछ भी नहीं किया है, एक्स की वैल्यू मैंने इसमें पुट कर दी 5t²। 2 5 जा 10 कैंसिल हो गया, तो माइनस 5t² यहाँ पे आएगा। अब देखो क्या हो रहा है, माइनस 5t² यहाँ पे, माइनस 5t² यहाँ पे, दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल। क्लियर, यानी कि 40 इज इक्वल टू 40t। अब टाइम कितना आया 40 डिवाइड बाई 40, यानी कि कितने टाइम के बाद ये बॉडी टकरा गई, 1 सेकंड के बाद ये दोनों की दोनों बॉडी टकरा गई। यानी कि मेरे पास टाइम की वैल्यू तो आ गई भाई, 1 सेकंड बाद दोनों की दोनों बॉडी टकरा जाएगी। लेकिन कहाँ पे टकराएगी, पोजीशन मैंने अभी तक नहीं निकाली है। तो पोजीशन निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, ये जो टी की वैल्यू है ये मैं इसके अंदर कर दूंगा पुट करने के बाद क्या आई, x इज इक्वल टू 5 इंटू 1 का स्क्वायर, यानी कि x इज इक्वल टू 5 मीटर। यानी कि अगर मैं ग्लव्स की बात करता हूं तो 1 सेकंड बाद जो मेरा ग्लव है वो कितना नीचे आ जाएगा, x, यानी कि 5 मीटर। इसी तरीके से 1 सेकंड बाद जो मेरी बॉल है वो कितनी ऊपर चली जाएगी, क्योंकि बॉल के लिए मैंने कितनी हाइट मानी है 40 माइनस एक्स, तो 40 माइनस एक्स यानी कि बॉल मेरी चली जाएगी 30 मीटर। बॉल के लिए मैंने डाटा लिखा है, बॉल विल रीच एट 35 मीटर हाइट इन 1 सेकेंड। इसी तरीके से जो ग्लव है, ग्लव विल रीच एट ए डेप्थ ऑफ 5 मीटर इन 1 सेकेंड। तो 1 सेकेंड में ग्लव तो जाएगा 5 मीटर नीचे और बॉल 1 सेकंड में चली जाएगी 35 मीटर ऊपर, यानी कि 1 सेकंड बाद टकराएंगे। कौन कौन सी पोजीशन पर टकराएगा, बॉल के बारे में पूछे तो क्या बताओगे 35 मीटर अबव द ग्राउंड, ग्लव के बारे में पूछे तो क्या बोलोगे बिलो द हाइट। ठीक है, यानी कि 5 मीटर बिलो द हाइट। तो ये क्वेश्चन था, मोशन अंडर द ग्रेविटी का क्वेश्चन था, 9th क्लास का ये क्वेश्चन है। इसको ठीक तरीके से वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को ठीक तरीके से समझना, फिर भी कोई डाउट रह जाए तो कमेंट करके पूछना। ओके, आई होप सभी को समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।